Morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, मैम आज ma'am. आप उठ Good गए। morning, ma'am. Good morning. मैम कल मैं ब्रेकअप बैकग्राउंड में ग्रुप बुक ही खोल लिया है। ब्रेकअप ग्रुप Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Ma'am, your voice is not coming. कल का जीके क्लास, रिवीजन क्लास, ठीक है। रिवीजन करेंगे आज हम लोग। मैंने कहा था आप लोगों को पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 10 तक अच्छे से पढ़ के आने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरी बातों को मानते हैं। कौन किसने किसने मेरी बात को माना है और पढ़ा? मैंने कहा पेज तक पढ़ के आना है। अनिध्या, सृष्टि, अदिति, दीक्षा, नव्या, आस्थान, मूला, राधिका, अनुष्का, सारी लड़कियां शुरू से, अभी तक एक भी लड़का नहीं आया। जिसके बाद है राधिका, राधिका के बाद है नंदिनी, नंदिनी के बाद वैष्णवी, सृष्टि, पुष्कर, रौनक, 2 लड़के आए, श्रेया चंद्रा, प्रखर, 3 लड़के, निशांत, अमृत, रितिका, उज्जवल, फहद, शिवानी। चलिए ऑलमोस्ट बच्चे पढ़ के आए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ के नहीं आए हैं, जिसमें से है अदिति झा, अंशुराज, अमृत ओझा, अंश कुमार, अंशु, अतुल देव, ये लोग पढ़ के नहीं आए। सिर्फ यही 10 पेज जो है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को मौका देती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए। कुछ प्रॉब्लम हुए होंगे इस 10 पेजेस में, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों को कोई परेशानी है, किस पेज में है एक बार पूछिएगा, तो एक एक करके हम लोग सारे पेजेस को देख लेंगे, है ना। चलिए, किसको परेशानी है? लो ऑल हैंड एक बार करना होगा मुझे। लो ऑल हैंड कर देती हूँ और अब आप लोग हैंड रेज करेंगे अगर आपको कोई दिक्कत है तो। शिवानी से, चलिए शिवानी बोलिए बेटा, किस पेज में परेशानी है? मैम, मुझे ना एक लड़के की कंप्लेन करनी है आपसे। लड़की की कंप्लेन करनी है, क्या हुआ है? मैम, एक लड़का है मैम, अतुल देव मैम, बार बार मुझे मैसेज करता है, हेलो शिवानी, हेलो शिवानी। कहाँ पे करता है? चैट बॉक्स में? यहाँ क्लास के बीच में? यस मैम, क्लास के बीच में भी उसने कितनी बार किया है। अभी किया है? आज अभी मेरे क्लास में? नहीं, आपके क्लास में मैम नहीं करता, क्योंकि मैम आप डिसेबल कर देती है, नहीं तो मैम आपके पास। लेकिन मैम जब एवरीवन पे होता है तो मैम मुझे डायरेक्ट मैसेज करता है। किस पे होता है तो? मैम जब एवरीवन पे चैट होता है तो मैम मुझे वो डायरेक्ट मैसेज करता है। अतुल देव, बात करती हूँ। यस मैम। अतुल देव से बात करती हूँ। और अभी जो है किसी को कोई प्रॉब्लम है पेज नंबर 1 से लेके 10 में? दीक्षा, आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा, बताइए। मैम बोलिए। मैम पेज नंबर 17 में जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन 7 में, पेज नंबर 7 उसका में मतलब क्या होता है? बेटा दीक्षा, किस पेज में? 7 में? 17 मैम। 17 अभी हम लोग नहीं, हम लोग 10 तक की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ 10 तक रिवाइज करते हैं आज। 10 ओके मैम। दीक्षा, ठीक है। रौनक बोलिए आप। यस मैम। रौनक मैम पेज नंबर 4 में, मैम पेज नंबर 4 में 10 नंबर में ट्रीजर इसलैंड में मैम उसका जो आंसर है मैम वो मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ने नहीं आ रहा है। पेज नंबर 4 देखते हैं, है ना। पेज नंबर 4 देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ओके मैम। आ रहे हैं, पेज नंबर 1 है ये है पेज नंबर 2, ये है पेज नंबर 3 और ये है पेज नंबर 4। 4 है जहाँ पे बुक्स और ऑथर्स हैं। महाभारत, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जंगल बुक, गीतांजलि, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द रामायणा, प्लेइंग इट माय वे, पंचतंत्र, नॉडी सीरीज, ट्रेजर आइलैंड।
क्या नहीं पढ़ने आ रहा है? सारे का मैं ये भी पढ़ रही हूँ, राइट ऑथर का मैम नाम। क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रेजर आइसलैंड का जो आंसर है मैम वही। एक एक करके मैं सब पढ़ रही हूँ, जो भी आपको नहीं पढ़ने आ रहा होगा। देखिए, विष्णु शर्मा, इनी प्लेटन, जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर, रुडयार्ड किपलिंग, वेद व्यास, महात्मा गांधी, वाल्मीकि, रविंद्रनाथ टैगोर, स्टीवेंसन। ठीक है, समझ गए? आ रहे Yes, ma'am. स्टीवेंसन, स्टीवेंसन, ओके मैम। ओके, स्टीवेंसन। ओके, ओके मैम। राधिका आपको क्या दिक्कत है बाबू? मैम पेज नंबर 5 में जो फैक्ट्स फाइल है मैम मुझे वही समझ में नहीं आया है। फैक्ट फाइल नहीं समझ में आया? फैक्ट फाइल नहीं समझ में आया है? और मैम हमें एग्जाम्स के लिए फैक्ट्स फाइल भी याद करना है ना मैम? एग्जाम में हमारा फैक्ट्स फाइल भी आएगा? कुछ भी आ सकता है हाफ ईयरली में। इन इंग्लिश लैंग्वेज, एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा हटाना होगा मुझे। हाँ, in English language there are words or phrases which can be read backward as well as forward. These are called palindromes. ऐसे शब्द जिसको उल्टा सीधा, हिंदी में भी होता है ना, उल्टा सीधा एक समान, है ना, उल्टा सीधा एक समान। अगर उल्टा भी पढ़े सीधा भी पढ़े तो एक जैसा होता है ना। तो वैसे वर्ड्स इंग्लिश में भी होते हैं। तो ये क्या है, जैसे एग्जांपल SEES, सीज, इसको इधर से भी पढ़ेंगे SEES, सेम है। ईव, EVE, और इधर से भी पढ़ेंगे उल्टा तो ये फिर भी EVE होगा। मैडम, MADAM, मैडम, और यहां से क्या होगा, MADAM, दोनों तरफ से। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो दोनों साइड से पढ़ने पे सेम दिखते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पैलिंड्रोम्स। ठीक है, आगे दूसरा क्या है? अ कंगारू वर्ड इज अ वर्ड which carries within its spelling, है ना, in normal order a small word which has the same meaning. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, बड़े से वर्ड, जिनके अंदर एक छोटा सा वर्ड होता है और उस वर्ड की भी मीनिंग सेम होती है, उस वर्ड की भी मीनिंग सेम होती है जो उस बड़े वर्ड का होता है। इसलिए इसको कंगारू वर्ड कहा जाता है, क्योंकि कंगारू क्या करता है, अपने पेट में अपना बच्चा रखता है। कंगारू के अंदर ही एक कंगारू होता है, तो इसीलिए इसको कंगारू वर्ड कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर में एक स्मॉलर वर्ड रखता है सेम मीनिंग वाला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ऑब्जर्व कैरीज द वर्ड सी। ऑब्जर्व देखिए, OBSERVE, इसमें सी भी है, SEE, यहाँ SE है और एक E यहाँ है। तो ओवरऑल ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना और सी का भी मतलब होता है देखना। तो जब ऐसा वर्ड मिले जो बड़ा वर्ड हो और उसके अंदर एक छोटा सा स्मॉलर वर्ड विद सेम मीनिंग, है ना, मिले, तो वैसे वर्ड को क्या कहते हैं? कंगारू वर्ड कहते हैं। ठीक है, समझ गए? इसके बाद आते हैं, terms are used to describe the sound made by different objects. The pronunciation of these words given an idea of the sound itself. Read the following to find out the same. अलग अलग चीजें को क्या कहते हैं? जैसे ये क्या कह रहा है? फिज, फिज ऑफ लेमोनेड, सैम ऑफ क्लॉक, क्लिकिंग ऑफ कॉइन्स, blast off and expulsion, jingle of bell। अलग अलग चीज आवाज को, जैसे डिफरेंट एनिमल्स के वॉइस को डिफरेंट नेम से जानते हैं, तो वैसे ही अलग अलग चीज जब आवाज करता है, उसको डालने से, उसको तोड़ने से, उसको खनखनाने से, जैसे सिक्का खनखनाता है, घंटी जो है बजती है ना, तो उसी तरह से पिटर ऑफ रैनड्रॉप, है ना, बारिश की जो बूंदें पड़ती है तो उसको पिटर पैटर कहते हैं। ड्रम को जो बजाया जाता है उसको बीट कहते हैं। तो वही डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं कि किसको क्या कहते हैं, समझ गए? इसके बाद है मैम ऑब्जर्व का भी मीनिंग सी है। ऑब्जर्व का मतलब, ऑब्जर्व का मतलब सी और सी का मतलब
ऑब्जर्व, सी मतलब देखना, ऑब्जर्व करना मतलब ये देखना होता है। मैं कभी कभी कहती हूँ ना कि अच्छा मैं आप लोग को ऑब्जर्व कर रही हूँ, है ना, या फिर मैं कहती हूँ Yes. आई कैन सी, मैं देख रही हूँ, मैं देख सकती हूँ। The abbreviation form of a set of word is called acronym. Acronym, है ना? It can be read as the word in itself. For example, UNESCO. It is read as a word also. एब्रिविएशन क्या होता है? एब्रिविएशन एक ऐसा वर्ड है जिसको आप शॉर्ट में भी कहते हैं तो उसका पूरा मतलब समझ में आता है। ऐसा नहीं कि उसको फुल बोलना जरूरी होता है। जैसे एटीएम, एटीएम जैसे बोलते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं, ऑटोमेटिक मशीन ट्रेडर, है ना। इसके बाद आप Yes, ma'am. यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कॉर्पोरेशन, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपको WHO की बात होती है तो आप समझ जाते हैं कि दिस इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी को एब्रिविएशन कहते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ सेट ऑफ वर्ड। तो ऐसे वर्ड जो एब्रिविएटेड होने के बाद भी वो कंप्लीट मीनिंग रखते हैं उसको कहते हैं एक्रोनिम। It is read as a word also and can be expanded at United National Educational, Scientific and Cultural Organization. यूनेस्को को हम पूरा भी पढ़ सकते हैं। बहुत बड़े बड़े जब वर्ड होने लगते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं, और वो शॉर्ट जब होगा तो उसकी मीनिंग वही होगी और नहीं हो सकती है। ये यूनेस्को जब भी हमने कहा इट मींस दिस इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राधिका आपके लिए तो बहुत ज्यादा ही समझा दिया गया। अपने आप को अनम्यूट करिए, तो थोड़ा सा सीधा बैठिए तो स्लो। अब ये बताइए कि आपको चैटिंग करने का बहुत शौक है? मुंह से बोलो। No, ma'am. फिर क्यों किया तुमने चैटिंग? फिर तुमने चैटिंग की कैसे? मैम Slow. मैंने कहाँ किया? झूठ मैम बोल मैंने रही, नहीं किया। झूठ बोल रही है। मैम मैं मैंने एक भी बार नहीं की। मैं तुम्हारी गार्जियन से बात करूंगी। किस बच्ची ने कहा था? 1 मिनट, सबका हैंड लोअर कर रही हूँ। और मैम उसने आटू देव के बारे में कहा था। लोअर ऑल हैंड कर दे रही हूँ। और किस बच्ची ने कहा था कि श्लोक मुझे चैट करता रहता है हमेशा? शिवानी ने। शिवानी, मैंने नहीं। शिवानी बोलो। श्लोक को नहीं बोला मैम, मैंने अतुल देव को बोला था। अतुल देव, सॉरी सॉरी सॉरी, अतुल देव। अतुल देव क्लास में है तो जरा थोड़ा। मैम कैमरा ऑफ किया था। मैम कैमरा ऑफ किया था। अतुल देव जरा अपना वीडियो ऑन कर ले, और ये कैमरा ऑन करके और कुछ भी करके आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप क्लास में नहीं हैं। और कितने दिन क्लास नहीं करेंगे? 16 से तो स्कूल ही आना है। इधर तो आपको स्कूल से नाम कटवाना होगा या फिर सामने आना होगा। जल्दी सामने आइए अतुल देव, मैंने हैंड रेज करने के लिए कहा है आपसे। अतुल डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, उसका नंबर है मेरे पास, चिंता मत करो आप लोग। मेरे पास सारे मर्ज की दवा है, चिंता ना करें आप लोग। आस्था बोलिए, आस्था बोलिए। आस्था जी अनम्यूट करिए। मैम मेरे को तो मैम फैक्ट फाइल ही पूछना था। क्या पूछना था? मैम फैक्ट फाइल ही पूछना था, आपने बता दिया ना? इसको तो मैंने पूरा बता दिया, चलिए ठीक है। हाँ, इसमें किसी को यस मैम। सबको बता दिया। सृष्टि बताइए बेटा, सृष्टि क्या दिक्कत? मैम पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर का प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आ रहा। पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर का A प्रोनाउंसिएशन। place where sick people are treated and kept to recover, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं, बताइए, कहते क्या? उसका प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आ रहा। आंसर क्या होगा इसका? जो भी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है आप बताइए मुझे। सैनेटोरियम। सैनेटोरियम, तो आपने तो सही पढ़ा, कहाँ आपने कोई गलत पढ़ा? सैनेटोरियम, सैने
सैनेटोरियम। जब लोग बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, फिर रिकवर है ना, रिकवरी के लिए रखा जाता है। जैसे ट्रीटमेंट के दौरान तो आईसीयू वगैरह में रखा जाता है, लेकिन ऐसे वार्ड जैसा होता है जहाँ पे लोगों की देखभाल की जाती है, उसको सैनेटोरियम। सिंपली सैनेटोरियम, समझ गए? आगे आराध्या वर्मा, आराध्या जी बोलिए। मैम मुझे पेज नंबर 8 में 7 वाला नहीं आ रहा है, इसमें क्या होगा? पेज नंबर 8 में पेज नंबर नहीं आ रहा, लास्ट वन, पेज नंबर 8 में थर्ड नहीं आ रहा है। चलिए पेज नंबर 8 में आ ही जाते हैं। Your parents want you to join tuition classes which you do not like. ये क्या है? इसके बाद क्या लिखा हुआ मेरे में नहीं दिख रहा है। You will simply obey it, argue with them, discuss the matter peacefully. आप क्या करेंगे? सिंपल सा सवाल है बेटा, सिंपल सा सवाल है। मैं आपसे पूछती हूँ आराध्या, अगर आपके मम्मी पापा कह रहे हैं कि आप ट्यूशन पढ़िए, है ना, ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको पसंद नहीं है ट्यूशन क्लास ज्वाइन करना, तो आप क्या करेंगे? कि पसंद नहीं भी है तो मम्मी पापा की बात मान लेंगे, ये हुआ सिंपली ओबे। दूसरा हुआ आर्ग्यू विद देम, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्या करिएगा, ऐसे वैसे करके आर्ग्यू करना। और तीसरा हुआ डिस्कस द मैटर पीसफुली, कि पीसफुली की बात, डिस्कस द मैटर पीसफुली। आंसर तो आपने ही बता दिया, तो आपको क्या नहीं समझ में आया? आप ये मुझे बताइए, आपने तो खुद आंसर बता दिया। इसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा था, यही आंसर सही है, यही आंसर सही है ना? आपने बिल्कुल सही चुना सही आंसर। श्लोक आप क्या कहना चाह रहे थे? सॉरी बेटा, मैंने तो आपको पहले ही डांट दिया। चलिए, कुछ पूछना चाह रहे थे? श्लोक मैम पेज नंबर 1 में प्रॉब्लम है। 1 में? यस मैम। 1 पे उड़ के जाना होगा मुझे, 8 तक पहुंच गई थी, तुमको 1 का प्रॉब्लम याद आया। चलो चलते हैं 1 में भाई। चलो 1 में कहाँ? मैम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। पूरा पेज ही कह दो ना। अनित्या, वेयर आर यू? श्लोक को थोड़ा पेज नंबर 1 समझाओ। रेज योर हैंड। नो आंसर का मतलब पूछना है। क्या? मैंने आंसर का मतलब पूछना है। क्या बोल रहा है? मैं तो कह ही रही हूँ ना, समझा दे रही है ना अनित्या, घबराओ मत ना। बता दो, ये 1 2 3 पूछा है ना, तुम 5 6 7 8 भी बताओ। चलो बताओ अनित्या, 4 तुम बताओ, 4 दूसरा कोई बताओ। A drink other than water, जो पानी के अलावा एक ड्रिंक होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं BEVARAGE, बेवरेज। ड्रिंक अदर देन वाटर बहुत कुछ होता है, बट यहाँ बी से शुरू करना है और यहाँ तक हमें खत्म करना है गिन के। तो यहाँ पे क्या होगा? बेवरेज, है ना? क्या होगा? बेवरेज। पानी के अलावा और भी ड्रिंक जो बी से शुरू हो, बीच में भी आए, ये ध्यान देना होगा। समझ गए? टू डेकोरेट फूड। दूसरा है फूड को डेकोरेशन करने के लिए क्या कहते हैं? फूड को डेकोरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, और जी से है इसका स्टार्टिंग लेटर, तो हम यहाँ लिखेंगे गार्निश, GARNISH। थर्ड है टू कुक बाय ड्राई। और भी बच्चे परेशान है, किसी पानी से ही पूछती है। अदिति, अगला 2 तुम समझाओ। तो अच्छा सुनो, पहले अतुल आप समझ गए 2 का मतलब? पहला बेवरेज, दूसरा डेकोरेट फूड, मींस गार्निशिंग, डेकोरेशन, डेकोरेट। घर को डेकोरेट करते तो डेकोरेट कहलाता है, बट फूड को डेकोरेट करते हैं धनिया पत्ती, टमाटर वगैरह वगैरह से, कुछ सॉस वॉस से हम लोग सजाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड गार्निशिंग। समझ गए? जैसे आप फूड चैनल देखते होंगे तो आप कहता होगा गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दे, पुदीना पत्ती डाल दे, दिस इज कॉल्ड गार्निशिंग। दिस प्रोसेस ऑफ डेकोरेशन इज कॉल्ड गार्निशिंग। और जी से शुरू भी करना है हमें। तीसरा बताइए अदिति। ओके मैम। टू कुक बाय ड्राई हीटिंग, मतलब ड्राई हीटिंग से कुक करना, तो यहाँ पे आर से स्टार्ट है, तो ये होगा रोस्टिंग। बीच में बोलो, शांत रहो, पहले बच्चे से सुन लिया जाता है कि बच्चे ने समझा कि नहीं, यही फर्क होता है।
बच्चों में बताओ बेटा, समझ गए? देखो रोस्ट करना मतलब सूखा उसको भून लेना, सूखा भूनना मतलब रोस्ट करना, तो इसको क्या कहते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग। ड्राई हीटिंग मतलब उसको तेल में नहीं भुनना है, सूखा भुनना है, पकाना भी नहीं। अगर आप पानी में पकाते हैं तो उसको बॉइलिंग कहते हैं, लेकिन रोस्ट करते हैं, सिर्फ भूनते हैं तो उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक, चौथा बताओ अदिति। Okay, ma'am. Dish of raw vegetables served cold with meals. As a dish, raw vegetable का dish जो कि cold सर्व होता है खाने के साथ, तो यहाँ पे S से स्टार्ट होती है, होगा सैलेड, तो इसमें होगा SALAD। ऑब्वियसली सलाद, क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स होने चाहिए, कच्चा फल या सब्जी होना चाहिए जिसको ठंडा ही बिना पकाए खाने के साथ परोसा जाता है। ये कंप्लीट फूड नहीं है, ये खाने के साथ परोसा जाता है, तो दिस इज यस मैम। वेरी गुड। अब अक्षिता समझाएगी, तो अगला दो समझाओ। अक्षिता। यस चलिए फिफ्थ और मैम पेज नंबर 7 का क्वेश्चन मतलब मुझे नहीं समझ में आया। मैंने तुमसे कहा समझाने के लिए, अभी समझने की बात कहाँ आई थी? बोलो। नंबर 1। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Knife, fork, and spoon used for eating. चाकू, fork और spoon कौन से खाने के लिए यूज होता है? तो इसमें होगा कटलरी, C से स्टार्ट हो रहा है, CUTLERY। और 6 नंबर है 2 slices of। अनमोला ये नहीं पूछ रहा है कि इसको खाने के लिए यूज किया जाता है, ये नहीं कहा जाता है। इसको कटलरी सेट कहते ही हैं, जो पूरा सेट होता है जो खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिससे खाते हैं, सर्व किया जाता है, जिससे हम लोग खाते हैं, आइदर नाइफ हो, फोर्क हो, स्पून हो, तो दिस इज कॉल्ड कटलरी सेट। इसको कटलरी सेट कहते हैं, है ना? यस मैम। तो इसको कटलरी सेट कहते हैं, ये डिश नहीं, समझ गया बेटा? ये इसको कटलरी कहते हैं, नाइफ, फोर्क, स्पून, इस टाइप की जो चीज होती है ना, जिसके थ्रू हम लोग खाने को खाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कटलरी सेट। समझ गए अनमोला? और श्लोक भी नहीं है, इसको सारे लोग मिलके पढ़ा रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। चलो अगला बताओ अनमोला। 2 slices of bread put together with some filling between them. 2 स्लाइस ब्रेड का एक साथ रखा जाता है जिसके बीच में कुछ भरा जाता है, उसको कहते हैं सैंडविच। S से स्टार्ट हो रहा है, SANDWICH। हाँ, कोई भी चीज भर सकते हैं, उसके अंदर हम पनीर भर सकते हैं, उसके अंदर जो है वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पोटैटो टिक्की डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो जब इसके अंदर में कुछ फिल होता है तो उस चीज को कहते हैं सैंडविच। समझ गए? अब अगला दो कौन समझाएगा? सृष्टि समझाओ, 7वां और 8वां। यस मैम। ऐसा स्टिक जो चाइनीज अपने खाने के लिए यूज करते हैं, सो C से स्टार्ट है तो चॉपस्टिक होगा, CHOPSTICKS, चॉपस्टिक्स। एंड 7th है स्टिक्स, यूज्ड बाय द चाइनीज। हम लोग भी यूज करते हैं, इंडिया में भी यूज होता है। तो चाइनीज फूड जो ऐसे लटकता रहता है, तो उसको दोनों साइड से चॉपस्टिक के थ्रू लोग खाते हैं और ऐसे ऐसे करके खींचते हैं। ठीक है? चॉपस्टिक होता है, तो उसको वो डिजाइनिंग ऐसी होती है, 2 को एक साथ करके वो लोग खाते हैं और खींचते हैं। स्पून से खाएंगे तो वो स्पून से उठता ही नहीं। हम लोग जनरली से खा लेते हैं उसको, लेकिन वो लोग बैम्बू का चॉपस्टिक यूज करते हैं। 8वां बताइए सृष्टि।
An appetizer usually taken in the beginning of the meal. ऐसा appetizer जो एपेटाइजर मीन्स होता है एपेटाइज बढ़ाने वाला, भूख बढ़ाने वाला, है ना, जिससे आपकी भूख बढ़ती है। जनरली कहीं भी अच्छी जगह आप खाना खाते हैं, घरों में तो नहीं जनरल यूज होता है, बट कहीं भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो आपको खाने से पहले निश्चित रूप से ये सर्व किया जाता है। इससे आपकी भूख और बढ़ती है, सो दैट इट इज कॉल्ड एपेटाइजर। नेम इज एपेटाइजर, मीन्स भूख बढ़ाने वाला। ठीक है, चलिए बताइए क्या है ये। So S से start है means soup. SOUP. सूप लोग पीते हैं खाने से पहले, कभी किसी को खाने के बाद पीते नहीं देखा होगा। सूप हमेशा हम लोग खाने के बाद पीते हैं, और इसलिए बिकॉज सूप इज एन एपेटाइजर, ये हमारी भूख बढ़ा देता है और हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है ना। समझ गए होंगे श्लोक जी? जरा हाथ उठाइए तो आपकी वजह से हमारे सारे बच्चे आज मास्टर बन गए। हाथ उठाइए आप, आपको मैं अनम्यूट करूं। Excuse me. श्लोक जी का Slok is not in the class. नहीं, वो श्लोक जो है ना, एक्चुअली श्लोक म्यूट है, इसलिए नहीं, श्लोक है क्लास में वो। यस मैम, ही इज। बेटा हैंड रेज करो, श्लोक वो म्यूट है, श्लोक हैंड रेज करो। हाँ, समझ में होगा, पेज नंबर 1 से लेके समझ में आएगा। और समझा दे। यस मैम। चार स्टूडेंट टीचर और एक रियल टीचर मिलकर आपको ये पेज समझाया है। तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये पेज नंबर 1 तो पूरा समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 5 भी हम लोग दोबारा से पढ़ लिए हैं, एक और कोई पेज हम लोगों ने दोबारा से पढ़ा है। अब एक दो बच्चे ने हैंड रेस किया था। अक्षत अक्षिता बोलो, हैंड रेस करो और तब बोलो क्या दिक्कत है। अक्षत अक्षिता बोलो बाबू, हैंड रेस करो। हैंड रेस ऑप्शन आता है तभी मैं अनम्यूट कर पाती हूँ। अक्षत अक्षिता, हाँ चलिए, क्या पूछ रहे थे बेटा आप लोग? अक्षिता कुछ पूछ रही थी, बोलिए। यस मैम। मैम पेज नंबर 7 के क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था। पेज नंबर 7 में क्वेश्चन समझ में नहीं आए। चलिए पेज नंबर 7 पे जंप करते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आया है ना। चलिए देखते हैं पेज नंबर 7 कौन सा है। देखते हैं कौन सा है। 10 to 1 ये कह रहा है, डिफरेंट क्या है, ये क्या है, इसका पढ़िए इसको। few items numbers are given, find their meaning from the help box। ये सब मीनिंग दिए हुए है ना, तो आपको मीनिंग ढूंढना है कि इसमें से क्या है। तो 9 to 5, 10 to 1, at the 11th hour, 2 is company, there is crowd। इसमें से क्या होगा, क्या होगा मतलब? अनमोला आंसर बताइए। Ma'am, question number 7. हाँ 10 to 1। Ma'am, most probably. क्या बेटा? Ma'am, most probably. मोस्ट प्रोबेबली हो इसका आंसर। Yes, ma'am. अदिति क्या होगा आंसर? मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। नहीं होगा, क्या होगा? मैम Anidya, where are you? Raise your hand. मैम 2 people spending time with each other। क्या बेटा? 2 people spending time with each other। आवाज बहुत कम आ रही है। Ma'am, मुझे 7 का पूछा था ना। आयुष 10 to 1. एक मिनट, चलो आयुष बताओ। आयुष बताओ। आयुष बताओ। यस मैम। बताओ। What is the meaning of 10 to 1 here? 10 to 1, most probably। Most probably, Anidya? Yes ma'am, it is correct। most probably means 10 to 1। Why? 10 to 1 means 10 to 1 is the correct answer. 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 10 to 1 is the correct answer.
Ma'am, this is the answer because this is the item and the meaning of this item is 10 to 1 is most probably. 9 to 5 means? Most probably. 9 to 5 means? Ma'am, normal office hours. Ma'am, normal office hour. In one's 80s. Ma'am, in the year of 80 to 90. Ma'am, between the age of 80 to 90. 10 to 1 is called most probably because 10 10 मीन्स क्या हुआ 10 और मतलब जहां पे आप सटीक कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते है ना, आप प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो इसको हम लोग संख्या में जो है ये आइटम है 10 to 1 शायद, है ना, शायद के सेंस में है। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? एट द 11th आवर Ma'am, at last moment, on last moment. On last हम लोग moment. कहते हैं ना कि वो उसका तो सारा काम 11th आवर में होता है ना, 11th आवर में होता है, मतलब कहने का मतलब जब टाइम बीतने वाला होता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कोई भी चीज शुरू होता है ना। 2 is company, 3 is crowd। मैम ये वो क्या होता है इसका मतलब? स्कूल में हूं मैं, नेटवर्क इशू शुरू हो गया। 2 is company, 3 is crowd। आवाज जा रही है? नहीं जा रही है?